दोस्तों आज से केवल चंद साल पहले अमेरिका और इजराइल के पास ही पावरफुल ड्रोन्स बनाने की टेक्नोलॉजी थी। अमेरिका बड़े ड्रोन्स को बना रहा था, वही इजराइल छोटे और सस्ते ड्रोन्स को बना रहा था। इजराइल अपने ड्रोन्स को बनाकर विदेशों को बेचता भी था और वही अमेरिका अपने बड़े ड्रोन्स को किसी भी देश को नहीं बेच रहा था। उसे डर था कि कहीं ये टेक्नोलॉजी वो देश खुद से डेवलप करना सीख जाए और इसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। वो लेकर आता है चाइना। उसने भी हथियार वाले ड्रोन्स को बनाना स्टार्ट किया और अमेरिका से मित्र देशों ने भी चाइना से इन ग्रोथ को खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि अमेरिका उन्हें भी नहीं बेच रहा था। लेकिन दोस्तों किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जिस फील्ड में अमेरिका और इजराइल 20 सालों से सबसे आगे चल रहे हैं और चाइना 10 सालों से, उसमें 2017 में एंट्री करने वाला टर्की चंद सालों में टॉप पर पहुंच जाएगा। टर्की ने 2017 में उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया और आज की डेट में टर्की जो है वो सुपर पावर ड्रोन्स का माना जाता है क्योंकि ड्रोन्स बनाने के मामले में अमेरिका, इजराइल और चाइना तीनों को ही टर्की ने पीछे छोड़ दिया। 2018 से 2021 के बीच अमेरिका ने 143 ड्रोन को एक्सपोर्ट किए, इजराइल ने 142, चाइना ने 173 और वही टर्की ने 190 ड्रोन को एक्सपोर्ट किया। और ये कैसे मुमकिन हो पाया? टर्की अचानक से ड्रोन्स में इतना आगे कैसे निकला? आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों टर्की के प्रेसिडेंट इस देश के लीडर होने के साथ साथ पॉलिटिकल इस्लामिक मूवमेंट के भी लीडर हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ताकतवर इंडस्ट्रियल टर्की को बनाना जो मुस्लिम वर्ल्ड का नेचुरल लीडर बन सके और वो खुद भी मुस्लिम देशों का लीडर टर्की को बनाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने टर्की में पिछले कई सालों में बहुत सारे बदलाव किए जिनमें कुछ अच्छे काम भी हुए और कुछ बुरे काम भी। पर अच्छा काम यह है कि पिछले 20 सालों में टर्की, जिसकी आर्म्ड इंडस्ट्री 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अपनी मिलिट्री के ज्यादातर हथियार अपने ही देश में बना पा रहा है, जिसमें से एक ड्रोन्स भी है। और टर्की ने पहले कुछ सालों तक ड्रोन्स को केवल अपने देश के लिए बनाया, लेकिन जब इसे एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो 20 सालों से ड्रोन्स को एक्सपोर्ट कर रहे अमेरिका, इजराइल और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों अमेरिका में एक बड़ा ड्रोन है 4.3 टन का वजनी। यह ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है, इसकी रेंज ज्यादा है और ज्यादा भारी हथियार को लेकर जा सकता है। वही टर्की का मीडियम साइज ड्रोन बैरक 32, जिसका वेट अमेरिकी MQ-9 से भी काफी कम है, लेकिन फिर भी इसके हथियारों को ले जाने की इसकी कैपेसिटी और एबिलिटी और इसकी रेंज और उड़ने की ऊंचाई ठीक ठाक है, पर इसकी कीमत अमेरिकी ड्रोन से बहुत कम है। यानी अमेरिका का ड्रोन सभी देशों को टर्की के ड्रोन से बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। वही अमेरिका का जो सस्ते ड्रोन है उसकी कैपेबिलिटीज टर्की के इस ड्रोन से बहुत ज्यादा कम है। अमेरिका के अलावा इजराइल के पास भी ऐसा ड्रोन है जो टर्की के इस ड्रोन से टक्कर ले सकते हैं, जैसे कि हर्मिस 900 या हेरोइन रोल। पर यहां भी प्रॉब्लम इसकी कीमत है। ये ताकत और रेंज के मामले में बैरक पर ड्रोन के लगभग बराबर है और कीमत के मामले में इससे कहीं ज्यादा। अब अगला नंबर आता है चाइना का, जो कम कीमत में आसानी से प्रोडक्ट्स बना सकता है। पर दोस्तों चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज हथियार खरीदना नहीं चाहती, इसलिए दुनिया के चंद देशों को ही चाइना अपने हथियार बेच पाता है। और टर्की के पास यहां भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी। इसके अलावा वो नाटो का मेंबर है, इसलिए वो अपने हथियारों को जिसे चाहे उसे आसानी से सेल कर सकता है। नाटो मेंबर और यूरोप का पार्ट होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज अपने हथियार खरीदने में जरा भी सोचते नहीं है। वही एशिया का पार्ट और मुस्लिम कंट्री होने की वजह से बहुत सी एशियन और मुस्लिम कंट्रीज भी उससे ड्रोन्स को खरीद लेती है। यानी ड्रोन सस्ते होने के साथ साथ टर्की के पास खरीदार भी बहुत है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज इजराइल से भी आसानी से हथियार खरीद सकती है और एशिया में होने के नाते वो एशियन कंट्रीज को भी वो बेच पाते हैं। और इजराइल इतने सारे हथियार प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता क्योंकि इजराइल की आबादी टर्की से कई गुना कम है और यहाँ वर्कफोर्स बहुत महंगी है। इसलिए इस कंट्री को ड्रोन बनाने में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए उनके हथियार बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि टर्की ये कैसे इतने एडवांस ड्रोन्स जो है वो डेवलप कर पा रहा है, जिन्हें सही तरीके से केवल दुनिया के 3-4 देश ही बना पा रहे हैं। इवन यूरोपियन कंट्रीज भी उनके पास से खरीद रही है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। इसमें भी टर्की है नाटो मेंबर और इसी वजह से टर्की की एयर स्पेस इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर सकती है। यहां अमेरिका के जैसे फाइटर जेट्स, बोइंग 747 और जो भी बोइंग्स के सभी प्लेन्स, इसके अलावा एयरबस
और इसके सभी जो हेलीकॉप्टर्स है वो टर्की में बनवाए जा रहे थे। अगर कोल्ड वॉर की बात करें तो इसके पीछे मकसद यही था कि रशिया के साथ कोल्ड वॉर में हथियारों की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी और टर्की इकलौता ऐसा नाटो मेंबर है जो एशिया में पड़ता है और यहाँ पर वर्कफोर्स बहुत ही ज्यादा सस्ती है। सेम हथियार यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज काफी सस्ते में डेवलप कर पा रही थी और टर्की की गवर्नमेंट ने भी डोमेस्टिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और इसी का नतीजा है कि टर्की के पास आज कुछ बड़ी एरोस्पेस कंट्रीज ने जन्म ले लिया, जिसमें से TIMN है जो फाइटर जेट्स को डेवलप कर रही है। दूसरी बड़ी कंपनी है व्याकर और इसी कंपनी का प्रोडक्ट है TB2 ड्रोन, जिन्हें सबसे पहले टर्की की सेना ने यूज करना शुरू किया और उसने इन हथियारों का इस्तेमाल सीरिया में किया। तब इन देशों पर विदेशों की नजर पड़ी। फिर उनका यूज लिबिया से अलवर में भी किया गया। इसके अलावा अब यूक्रेन भी रशिया के खिलाफ इन ड्रोन्स का यूज कर रहा है। टर्की के मुताबिक लगभग 24 देशों के पास ये ड्रोन अब मौजूद है और अब टर्की कंपनीज इन ड्रोन्स को और इसके अलावा दूसरे ड्रोन्स पर भी वर्क कर रही है, जिनमें से एक है टर्किश मिलिट्री में 2021 में शामिल किया गया था, जिसकी रेंज है 6500 किलोमीटर। ऐसा ही एक और ड्रोन BAकर कंपनी ने बनाया था जिसका नाम है बाइकर किंजी और इसकी रेंज है 7500 किलोमीटर। ये ड्रोन अमेरिका के रीपर ड्रोन से भी काफी बड़ा और पावरफुल है। दोस्तों ये ड्रोन जो फाइटर जेट की तरह मिसाइल कैरी करके दुश्मन देशों पर अटैक कर सकता है। हालांकि दोस्तों इसका कंपटीशन जिन विदेशी ड्रोन से है उनसे ये एक दो चीजों में पीछे भी हो सकता है, जैसे कि अगर ड्रोन्स को इस लेवल के चाइना का GJ11 और अमेरिका का 147 बीट, ये सभी ड्रोन अभी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इनसे ये ड्रोन्स दुश्मन की सरहद में बिना उनके रडार में नजर आए घुस सकते हैं। और टर्की के जो ड्रोन्स है इसका एडवांटेज ये है कि ये बाकी के ड्रोन से काफी सस्ते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये काफी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन अभी भी डेवलप किया जा रहा है। ये फाइटर जेट की तरह हवा से जमीन में हमला कर सकता है, पर यह प्रोजेक्ट काफी स्लो फेज में है। इन्हें ये कब बनेगा इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये जो ड्रोन बनाया जा रहा है वो फाइटर जेट्स को भी टक्कर दे सकता है, यानी बिना अपने एयरफोर्स ऑफिसर की जान को खतरे में डाले इस रोल से दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों आपके क्या विचार है? टर्की में जो ड्रोन्स का मार्केट है वो डेवलप किया गया है और इन कंट्रीज को, जो टॉप लेवल की कंट्रीज जो है, उनको पीछे छोड़ दिया इतने बहुत ही कम समय में। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दे और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दे। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।